इन लोग के बाप का नाम पूछिए, हमारे भी बाप का नाम नहीं है। हमारी माँ भी तवाइफ थी, हम भी तवाइफ है। हमारे पास ज़बरदस्ती हमसे बेसियावृत्ति करवाई। हमारा लड़का उसी लाइन से पैदा हुआ, 8-9 साल का हमारा लड़का। जब लड़का हमारा थोड़ा होशियार हुआ, हम भी तवाइफ थे, हम भी गलत पैसा कमाते थे। 1 करोड़ रुपया का संपत्ति बनाए, पूरा 40 लाख का बनारस में फ्लैट बनवाए। हम अपना नाम दिए, हमारे अपने बहन का नाम दिए। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में। तो मैं आपको बता दूं, तवायफ एक शब्द है, तवायफ, जो लोग पहले से मुजरा करते आ रहे थे, आज से सैकड़ों साल पहले से। मुजरा कोई नई चीज़ नहीं है, इतिहास में चलता आ रहा था। मुग़ल शासन में भी ये चीज़ें होती रहती थी कि बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके यहाँ लोग ऐसे जो मुजरा करती थी महिलाएं, वो उनके यहाँ जाकर अपने कला नृत्य का प्रदर्शन करती थी और कहीं ना कहीं उसके ज़रिए उनकी रोजी रोटी चलती थी। ये गाँव भी उसी लिए जाना जाता था कि यहाँ पर इस गाँव में भी पहले मुजरा किया जाता था। लेकिन मुजरे के आड़ में अब यहाँ पर कुछ और किया जा रहा है। इस गांव के लोग पूरे तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि मुजरे के आड़ में ये लोग वेश्यावृत्ति करते हैं। और आप समझिए कि हमारे जो बगल में खड़ी हुई हैं, ये भी उसी में संलिप्त थी और सारी सच्चाई ये खुद बताएंगी। नाम बताइए अपना आप पहले। मेरा नाम बसंती। गांव का नाम मैं पूछूंगा नहीं, मैं गांव का नाम बताना भी नहीं चाहता। हाँ। आप उनके बीच कब से रह रही थे? हमको 18 बरिस से हम तवाइफ थे। अरे तवाइफ क्या है, तवाइफ के नाम पे एक कलंक था। 18 बरिस से हमसे बेसियावृत्ति कराया गया। हमारी माँ कराई। यहाँ नाच मुजरा नहीं होता है। नाच मुजरे के पर्दे के आड़ में यहाँ बेसियावृत्ति किया जाता है। यहाँ पूरी गांव ये चीज़ से खिलाफ है। हम खुद इस नरक से निकल के एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। 3 साल से हमने निकाह करके एक अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं। हम पहले तवाइफ थे, 3 साल से हम निकाह कर लिए हैं। उस दलदल की नरक से ज़िंदगी से निकल के आज हम सुकून की रोटी हम खा रहे हैं। क्या हम नहीं जी रहे हैं? हमारा आदमी ऑटो चलाता है, हम भी तवाइफ थे, हम भी गलत पैसा कमाते थे। 1 करोड़ रुपया का संपत्ति बनाए, पूरा 40 लाख का बनारस में फ्लैट बनवाए। हम अपना नाम दिए, हमारे अपने बहन का नाम दिए, वो सब हमको नहीं दे रही हैं। गांव में प्रॉपर्टी बनवाए, हमसे घर द्वार बनवाए। ये लोग ज़बरदस्ती हमसे बेसियावृत्ति करवाई। हमारा लड़का उसी लाइन से पैदा हुआ, 8-9 साल का हमारा लड़का। जब लड़का हमारा थोड़ा होशियार हुआ, 10 साल से हमको ये ख्वाहिश थी कि नरक से हम निकल जाए। जब हम इस लाइन में आए थे तो हमको ज्ञान नहीं था। 12 बरिस की उम्र में हमसे बेसियावृत्ति कराया गया, हमको ज्ञान नहीं था। जब उम्र हमारी तकाजा बढ़ती गई, तब हमको नॉलेज होते गया कि ये गलत समाज है। इस समाज से हम निकल के अच्छी ज़िंदगी, इसलिए कि अगर हम गलत हैं तो हमारा बच्चा गलत ना हो, हमारी बेटी गलत ना हो। और ज़बरदस्ती पूरी रंडी मिल के, हमारी माँ, हमारी बहन पूरी दबाव डला के ज़बरदस्ती हमसे बोल रही है कि तुम रंडी लोग का बयान दे। जब उस नरक से हम निकल गए तो हम किस नरक में जाए? ज़बरदस्ती आज भी हमको लोग बेसियावृत्ति के साबित हमको दबाव डालता है कि ये बेसियावृत्ति करे। हमारी यही विनती है एसपी साहब से कि जांच आएगा तो ज़रूर हमको ये हमसे बयान ले लिया जाएगा। इसलिए कि हम भी 10-20 हज़ार रुपया कमाते थे, उड़ाते थे। आज हमारा आदमी ऑटो चलाता है बम्बई में, 15,000 10,000 की नौकरी में हम खुश नहीं हैं। इन लोग के पास गाड़ी है, घोड़ा है, खेती है, बाड़ी है, फ्लैट है, नामे बैंक है, बैलेंस है। अगर कोई भी चाहेंगी बिजनेस, लोग के जवान भागते कट्टे भाई बाप है। दरवाज़ा बंद होता है, वही भाई बाप रहते हैं कि हमारी बहन कब निकले, हमारी माँ कब निकले, तो हमको 1,000-500 रुपया दे। आज इन्हीं लोग के चलते हमारे जितने भाई बाप हैं सब अपाहिज बन के बैठा है। अगर ये बुराई ख़त्म हो जाए तो हमारे समाज की तरक्की हो जाए। ये रंडी जो तवाइफ बोलनी है, तवाइफ नहीं है। 18 बरिस से हम ये ज़िंदगी देख रहे, नाच मुजरा हम यहाँ देखबे ही नहीं किए हैं। और जो मीडिया में मुंह बांध के तवाइफ लोग जो आ रही हैं, कोरोना तो ख़त्म हो गया, ये अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रही हैं? किस मारे नहीं दिखा रही हैं? अपने उम्र का शर्म कर रही हैं। अपने बेटी से धंधा करवाएंगी, अपने नाती से धंधा करवाएंगी। इन लोग की परंपरा होती चली जा रही है। हमारी यही विनती है एसपी साहब से कि ये चीज़ को ख़त्म किया जाए। हमारा पूरा समाज चाह रहा है कि इस नरक की ज़िंदगी से, देखिए हम नरक की ज़िंदगी से निकले हैं, हम नमक रोटी खा रहे हैं, हमारे दिल में सुकून है
कि हम अपने बच्चों को लेके दो हमारे बच्चा है। हमारे एक 8 साल का बच्चा है लड़का, एक 1.5 साल की हमारी लड़की है। हमारी तो और कच्ची गृहस्थी थी। अगर हम चाहते तो गलत काम नहीं कर सकते कि नहीं, हम सोचे कि नहीं, नमक रोटी खाएंगे, हम अपनी बेटी को, अपने बेटा को अच्छा ट्रेनिंग देंगे। हम गलत किए तो हमारा बच्चा गलत ना करे। पूरी समाज की यहाँ इज्जत की बात है कि इस गंदगी को ख़त्म किया जाए। योगी जी से विनती है, हमको जो डीएम साहब हैं उनसे पढ़ना है कि एक हम तवाइफ थे, आज एक तवाइफ हो के हम इस नरक से आज़ाद हैं। इन लोग को आदत पड़ चुकी है, जानते हैं, इन लोग की आदत पड़ चुकी है। भाई बाप को 10-10, 20-20 हज़ार का मोबाइल देंगी, पर नोट देंगी, कपड़ा देंगी। तो ये बताइए कि जिसके पॉकेट में 10-20 हज़ार रुपया रहेगा वो 5-10 हज़ार की नौकरी कैसे करेगी। तो ये तवाइफ लोग के चलते हमारे भाई बाप जो हैं, जो बदनाम हुए हैं। इन लोग के बाप का नाम पूछिए, हमारे भी बाप का नाम नहीं है। हमारी माँ भी तवाइफ थी, हम भी तवाइफ है। हमारे पास आज भी लाइसेंस नहीं है, हमारे माँ के पास नहीं है। इन लोग तवाइफ है तो इन लोग के पास लाइसेंस होना चाहिए ना, तब ना हम मानेंगे कि तवाइफ है। ये तवाइफ नहीं है सर, यहाँ वेश्यावृत्ति किया जाता है। हम खुद वो काम किए हैं, हमारा आदमी जानता है, फिर भी हमारा आदमी स्वीकार हमको किया कि उसका हमारे ऊपर एहसान है कि बेचारा हमारा हर स्थिति जानते हुए हमारा मदद किया। हमारा आदमी नेक है, हमारा आदमी बम्बई में रहते हैं, वो कमाते हैं, जो हम अपने बच्चे को अपना परवरिश करते हैं। हमारे जो प्रॉपर्टी है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, पूरी रंडी है, मिल के हमको दबाव दे रहा है। हमारा बोल रहे हैं कि गलत काम करोगी तो तुम्हारा हिस्सा देंगे। हमारे नाम में बनारस रजिस्ट्री है, उस पर भी हमारे हड़प कर रही हैं। अब बताइए कि हम भी तो गलत काम किए हैं, हम अपने बच्चा का हक मांग रहे हैं। कोई दौलत अपना फेंकता है कि हम फेंक दें, हम भी तो शरीर पे अत्याचार किए हैं। तो हमारी यही फरियाद है कि इस गंदगी को ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल, ये भी सुनने में आ रहा है कि उन लोगों, सारे लोगों के पास बच्चे हैं, शादी किसी की नहीं हुई है, बच्चे सबके पास। किसी की नहीं शादी हुई है, किसी की शादी नहीं हुई है। अच्छा ये बताइए हमको कि इन लोग के जवान लड़के हैं, इन लोग के लड़के को बुला के साबित कीजिए, इनके भाई को साबित कीजिए, इनके बाप को साबित कीजिए। जिसका बाप है, जिसका बाप नहीं है, तो बाकी आधा लोग का तो बाप नहीं है, इसलिए कि तवाइफ की शादी ये नहीं होती है। इन लोग एक आदमी पे नहीं रहती हैं, समझ में आया। देखिए हम तवाइफ थे, आज हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं एक सुकून की। एक तवाइफ थे, हम खुद बयान देते हैं, इन लोग एक आदमी पे नहीं रहती हैं। इन लोग को जबले 10 मर्द पार नहीं करेंगी, इन लोग चैन से नहीं रहती हैं। हमको ये भी डर है कि हमारे मौत का भी डर है कि हमको मार देंगी, काट देंगी, तो हमको मरने से कोई डर नहीं है। जो सच्चाई है हम वो बयान दे देंगे। अब वो ऊपर वाला के हाथ में है, हम बचे या ना बचे। हम हमारे दिल में जो सच्चाई है वो हम बयान दिए। इन लोग के लड़के जवान हैं, इन लोग का देखी शादी करके भी, लड़की लोग शादी करके भी दामाद से पैसा मांग रहे हैं। अच्छा ये बताइए 10-5 हज़ार रुपया वो बेचारा मजदूरी करके कमाएगा तो अपना फैमिली चलाएगा कि सास ससुर को देगा। इन लोग नहीं देने पे अपने बेटी को शादी करके भी और नचा के गंदा काम कर रहा है। और उन लोग के बाप भाई को देख लीजिए, जवान अट्ठे खट्टे हैं, वो पुसट, वो पैंट, वो कुर्ता वो झाड़ रहे हैं कि कहने की बात नहीं है। हट्टा खट्टा अगर चाहेंगे, जो रिक्शा चला रहा है वो भी अपने बहन बेटी का रिक्शा चला के बियाह कर दे रहा है। उस कचड़े से आप निकल चुकी हैं, उस दलदल से। अब क्या चाहती हैं आप लोग कि किस तरीके से हम उस दलदल से निकल चुके, हमारे पे वो काम हुआ है, हम पे अत्याचार हुआ है, हमारे संग जो हुआ है वो हम जान रहे हैं कि कैसे हमारा शरीर नोचाया है, कैसे हमारे संग अत्याचार हुआ है। उस नरक से निकल के हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव जो है, ये जो हम किए हैं, हमारे पूरे गांव का ये बिंदर है कि इस नरक को ख़त्म किया जाए, ये वेश्यावृत्ति को बंद किया जाए, इसलिए कि हमारे बाल बच्चे का भविष्य बढ़ेगा। जरूर। इन लोग के चलते हमारा गांव पीछे होके जा रहा। सब पूछ रहा है, बसुका का नाम बताने से शर्म आता है। हम लोग कहीं भी जाते, हम तवाइफ हैं, हम खुद जाते हैं, कहीं भी जाते, कहाँ से आई हो तो हम बसुका का नाम नहीं बताते, बोलते हैं बकैनिया से आए हैं, भदौरा से आए हैं, दीनदार नगर से आए हैं। इसलिए कि हम ये चीज़ को जानने महसूस कर रहे हैं ना। हम भी 2 लड़का की माँ है, बच्चा नहीं है, हम भी दुनिया घूम के बैठे हैं। इसलिए नहीं बताते हैं कि लोग कहेगा कि रंडैया का गांव का है, रणबेसवा की गांव की है। यही सबसे
शर्म के मारे हम नहीं बता पाते। देखिए हम भी तवाइफ थे, हम भी ये काम किए, हम अपने को पवित्र नहीं मान रहे, आखिर हम अपने अंदर सुधार ले आ दिए ना। हम मेरा एहसान मेरे आदमी का है कि जो नरक के चीज़ को जो हमको अपना नाम दिया, मेरे बच्चों का नाम दिया। किसी रंडी के बच्चों का नाम पूछ लीजिए, भाई का नाम है, बाप का नाम है, मामा का नाम है। तो इतना मेरा आदमी का एहसान है कि जो अपना नाम हमारे बच्चों को दिया। हमने निकाह कर लिया, हम इस नरक से निकल चुके। हम यही चाहते हैं कि हमारा गांव इस नरक से निकल जाए। इन लोग के चलते हमारी पूरी बहन बेटी का शादी ब्याह नहीं हो रहा है, हर चीज़ पे अंतर आ रहा है। कोई कहाँ रिश्ता लेके जा रहे हैं तो इन लोग ये बोल रहे हैं कि हो सके ये अपना धंधा करती होगी तो मेरे बेटी को भी ले जाके करवाएगी। इन लोग का कोई ठीक नहीं है, रंडी लोग का कोई ठीक नहीं है, इसलिए कि जो 50 के गोदी में जाता है उसकी शर्म मर जाती है। समझ में आया? उसकी शर्म मर जाती है, वो कोई ठीक नहीं। अपने कुंवारी बेटी को भी धंधा करवा सकती है। तो जो हम नरक से बचे हैं तो हम यही सोचते हैं कि आए वाली पीढ़ी में हमारे बेटी बहन को कोई दाग नहीं लगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये इस गांव के लिए शर्मसार करने वाली ये बात है। इस गांव के लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब भी घर से बाहर निकलते होंगे तो इन्हें शर्मिंदगी महसूस होती होगी कि कहीं कोई बाहर से मिल ना जाए और पूछ ना ले कि किस गांव से आप लोग हो। प्रधान पुत्र हैं, मैं इनसे भी बातचीत करना चाहूँगा क्योंकि कुछ समय पहले, क्योंकि इस गांव में मुजरा जब चलता था तो लगभग इस गांव के 40% घरों के लोग मुजरा करते थे। लेकिन मुजरा पहले चलता था, अब मुजरा नहीं चल रहा है। जो साफ तौर पर इन्होंने खुद बताया, जो उसी में ये थी सारी चीज़ें, इनके साथ ऐसा कुछ हुआ और ये अब उस दलदल से, उस कचड़े से निकल चुकी हैं और ये अब ये चाहती है कि हमारा समाज पूरे तरीके से शुद्ध हो, हमारा गाँव पूरे तरीके से शुद्ध हो, हमारे गाँव को लोग अब जिस नज़रिए से देख रहे थे वो लोगों का नज़रिया बदले, ये इन लोगों की चाह है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सैफ अली प्रधान पुत्र बसुका। मुझे सुनने में आया कि सबसे पहले आपने ही विरोध जताया था इसके लिए, क्योंकि आपका परिवार भी पहले इसी में संलिप्त था। जी, दरअसल मामला क्या है कि इससे पहले मेरी माताजी ग्राम प्रधान थी, तो मुजरा तो काफ़ी दिनों से हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुजरे परिवर्तन करके मुजरा की जगह वेश्यावृत्ति चालू होने लगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ दिनों बाद जो है कि 1983 में लोग इसका विरोध करते हैं। 1983 में लोग विरोध करते हैं और अचानक एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तुलसी राजभर की। मृत्यु हो जाने के पश्चात लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाता है। चूँकि उस समय सोशल मीडिया का माध्यम नहीं था, लोग इतना जागरूक नहीं थे, तो उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 2010 में एक छोटा मोहल्ला हमारे गांव में है, फिर एक लड़की को गोली मार दी जाती है, वो किसी तरह बच जाता है। आज से 4 महीने अगर विरोध कर रहा था इसलिए क्या वजह क्या थी? दोनों कांड का वजह क्या था? पहला वजह कांड का विरोध का था, लोग विरोध का। दूसरा कांड का विरोध का नहीं था, चूँकि वो लोग रात बिरात को आ रहे थे और भाई रास्ते में पूछे और वो कुछ बोला नहीं, वो पिए खाए थे और उसको गोली मार दिए। अच्छा, कहाँ के लोग यहाँ पर आते थे ये बताइए? हमारे इस बसुका में जो काशी से लेके पटना तक के बीच के लोग यहाँ आते हैं। जी, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। गाज़ीपुर से, जो बलिया से आते हैं, बनारस से आते हैं, चंदौली से आते हैं, आजमगढ़ से आते हैं, बनारस से आते हैं, सोनभद्र से आते हैं, मिर्ज़ापुर से आते हैं, इलाहाबाद से आते हैं, गोंडा से आते हैं, बहराइच से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, संत कबीर नगर से आते हैं, खलीलाबाद से आते हैं, बक्सर से आते हैं, आरा से आते हैं, छपरा, तमाम बिहार में लगभग, हमको लग रहा है कि बिहार में लगभग 40 जिलों से लगभग सैकड़ों साल से परंपरा ये चली आ रही है। लोग इसके बारे में परिचित थे कि गाजीपुर में कोई ऐसा गांव है जहां पर मुजरा होता है। लेकिन मुजरे के आड़ में यहाँ चूँकि और सोशल मीडिया पे 4 महीने कुछ गंदे वीडियोस वायरल होने लगे। वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में माहौल फैल गया। हाँ, मतलब हमारे गांव के लोग को जो जहाँ रिश्तेदारी है, लोग कहने लगे यार पहले बसका तो भाई मुजरों के नाम से प्रसिद्ध था, अब ये गंदे वीडियोज़ भी वायरल होने लगे। तो फिर क्या होता है कि हमारे गांव में लगभग 36 जातियाँ यहाँ निवास करती है। हमारे गांव की आबादी लगभग 20,000 है। तो गांव के लोग, भाई जाहिर सी बात है, गांव के प्रधान हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग प्रधान के पास ही आएंगे, कोई भी मैटर रहेगा तो गांव के लोग आए, बोले प्रधान जी इससे पहले तो आपकी वाइफ प्रधान थी, चूँकि मुजरा तो हो रहा था, वेश्यावृत्ति भी हो रहा था, लेकिन इतना खुलेआम नहीं था। हम चाहते हैं कि ये गंदगी गाँव से ख़त्म हो जाए। तो प्रधान जी ने कहा देखिए जहाँ सारे गाँव के लोग हैं वहाँ हम गाँव के साथ हैं। तो GRS के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो है कि हमारी खास बुआ लगेंगी, जो वो तवायफ थी, लेकिन
समझदारी आते गए, लोगों के अंदर समझदारी आते गए। मैं उसी समाज से हूँ कहने का मतलब है, लेकिन अब हम चाहते परिवर्तन। तो क्या हुआ कि भाई जो काम किया वो तो भाई विरोध करबे करेगा, लेकिन क्या हुआ कि मेरे अफजल भाई बोले कि नहीं यार ये बहुत गंदा काम है। तो जीआरएस के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गांव के लोगों के कहने पे भाई कि जब गांव कह रहा है तो हम भी, हमारे उनके अंदर भी पहले सोचते कि हमें काम करना है, लेकिन लोगों का सपोर्ट मिलता गया। तो बोले कि जब गांव साथ में है तो फिर क्या करना है भाई, गांव से गंदगी साफ हो जाए। अगर ना देखिए नाली अगर साफ करना है तो उसमें हमको कूदना ही पड़ेगा। तो जीआरएस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। उसके बाद क्या होता है कि चौकी इंचार्ज कामाख्या धाम बसुका में आते हैं और इन लोगों को मना करते हैं कि भैया आप लोग ये काम न बंद करें, अगर लाइसेंस है तो आप लोग ये करिए। तो इसके पश्चात क्या होता है कि ये लोग फर्जी तरीके से सोसाइटी का, फर्जी मतलब क्या, सोसाइटी की जो जिसको एनजीओ कहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन एक स्कूल का है कि जहाँ बच्चों को संगीत सिखाया जाता है। तो इसके पश्चात क्या होता है कि ये लोग लाइसेंस बनवाने के बाद फर्जी तरीके से एसडीएम सेवराई के पास जाती हैं और कहती हैं कि हम जो है कि ये काम करते हैं, हमारे ये लाइसेंस है। चूँकि उनको उतना ज्ञात एसडीएम साहब को रहता नहीं है और तत्काल ही वो अनुमति दे देते हैं कि जाइए अपना कार्य करिए। तो फिर लोग विरोध करने लगे। फिर होता क्या है कि हम जिला अधिकारी महोदय गाजीपुर को अवगत कराते हैं कि मैम देखिए हमारे गांव में जो है अश्लील नाच गाना वैसे वृद्धि हो रहा है और हमारे गांव के लोग विरोध कर रहे हैं और हम भी गांव के साथ हैं। तो फिर क्या होता है कि वह जो है कि तत्काल ही फ़ोन लगाती हैं सेवराई एसडीएम को और जो है कि उनको बोलती हैं कि क्या वैसे वृद्धि और मुजरा का भी लाइसेंस होता है, फटकार लगाती है तुरंत उसको आप बंद कराओ। तो वो तो फिलहाल में अभी 4 महीने से बंद है, लेकिन हमें डर है कि अच्छा, गांव में लोगों का जो आना जाना था पहले से वो अभी रुका हुआ 4 महीने से रुका हुआ है। 4 महीने से कोई वीडियो वायरल हुआ था उस टाइम से, तब से जी जब से वीडियो, उसी समय से आप लोग विरोध जताए? हाँ विरोध जाता है, वीडियो वायरल हुआ। कहने का मतलब आप लोग जब विरोध किए तो उसका कुछ असर हुआ? जी असर काफ़ी हुआ। असर क्या हुआ कि भाई जिलाधिकारी ने हमारी बातों को सुना और जो कि बोला कि ठीक है अगर ये चीज़ हो रहा है तो ये बंद होगा। बिल्कुल। अभी क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरीके से, मतलब आप लोग तो अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचा चुके हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई, अभी तो मान लीजिए कि आना जाना लोगों का बंद है, प्रशासन से क्या कुछ आश्वासन मिला या किस तरीके? आश्वासन डीएम साहब ने नहीं दिया कि आपके साथ अन्याय होगा, लेकिन अभी तक इसकी रिपोर्ट बन के नहीं आई है कि भाई अभी क्या होगा, मतलब पेंडिंग में पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से जो है कि इस चीज़ को वो ऐलान कर दे या कागज़ के थ्रू थाने में भेज के भाई कि इस चीज़ उसका सही गंदगी साफ़ हो गई। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमें उम्मीद लग रही है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और योगी जी के नेतृत्व में बदलते भारत के साथ हम भी बदलना चाहते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव के लड़के, हमारे मोहल्ले के लड़के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। तो ये लोग, इसके बाद क्या हुआ कि लोग कह रहा है कि ये भी उसी समाज से। तो मैं आपके सामने, मैं सारे वीडियोस में, मैंने बहुत सारे चैनलों में मैंने कहा कि मैं उसी समाज से हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि परिवर्तन हो, बदलाव हो। कहने का मतलब है कि ये लोग बोल रहे हैं कि रोजी रोटी का कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक बहाना है। अगर आप जाइएगा ना तो 2-2 हज़ार 1-1 स्क्वायर फीट में इनका घर है, किस शहर में इनका फ्लैट नहीं है, बस एक ठो ही बना लिए कि कम समय में अधिक पैसा कमाना। तो यदि आपको इस नर्क में ही रहना है तो आप गाँव से बाहर चले जाइए। अब हम गाँव में कतई नहीं होने देंगे। किसी गांव में अगर होता हो वेश्यावृत्ति, हमारे गाजीपुर जिला में 1237 गांव है, अगर 1237 गांव में अगर किसी गांव में होता हो वेश्यावृत्ति और ये जिस्म फरोशी अगर होता हो या नाच मुजरा होता हो तो हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारे गांव में हो। और नहीं अगर किसी गांव में होता हो तो हमारे भी गांव में ख़त्म कीजिए योगी जी और डीएम साहिबा, ख़त्म कीजिए। और हम लोग को ये लोग बढ़िया ही फंसा रही हैं, हम लोग को एक से एक चीज़ में, छिड़कानी में, ये चीज में हम लोग को फंसा रही हैं। ये लोग का हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो बताइए क्या हमारे घर का लड़का डॉक्टर नहीं बन सकता है? क्या हमारे घर का लड़का इंजीनियर नहीं बन सकता है? मास्टर नहीं बन सकता है? दरोगा नहीं बन सकता है? तो हम लोग अपना जनरेशन अब हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और योगी जी की सरकार में हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अपना आवाज़ पहले की सरकार में नहीं उठा रहे थे, हम लोग की आवाज़ दबा दिया जा रहा था, लेकिन इस सरकार में हम लोग को मालूम है कि हम लोग को न्याय मिलेगा सर। चलिए, बिल्कुल योगी जी, इन लोगों को पूरी उम्मीदें हैं आप के ऊपर कि आप शायद इनको न्याय दिला सके और इनके गांव में जो कुछ ऐसा कुछ हो रहा है उसको आप बंद करवा सके। और चाचा, अच्छा एक नाम बताएंगे आप अपना? बोलते नहीं है ये। अच्छा ठीक है भैया, नाम बताएंगे अपना? अच्छा चलिए, नाम मत बताइए। मोहम्मद सिराजुद्दीन। जब आप गांव से निकलते होंगे, कभी आप लोग शादी ब्याह के लिए कहीं जाते होंगे, तो आप जब अपने गांव का नाम बताते हैं तो क्या लोग कहते हैं? आप लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि बस का गाँव, मिठका गाँव, लोग हंसते हैं। अभी हम जाते हैं शादी ब्याह करने कहीं तो बोलते होटल खोजिए, हम होटल में कहाँ जाएंगे? होटल में कहाँ जाए खोज ले? हम 1 लाख होटल में देंगे तो हमारा 2 थान कहना बता, शादी कहाँ लड़की का करेंगे? कहाँ करेंगे बताइए? यहाँ जो है जो वेश्यावृत्ति जो हो रहा है
इसको ख़त्म कीजिए। उन लोगों का लड़कों को शर्म नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी माँ बहन क्या कर रही हैं। अरे जो हुआ सो हुआ, क्यों जरूरी है कि स्टार बनते रहेंगे? अरे वो लोग तो बता रहे हैं कि उनका पिता का पता ही नहीं है। ऐसी नहीं, बातें हाँ ऐसी बातें हैं, सही बात है। बताइए, खत्म कीजिए। बड़े हो गए, माँ बाप को बैठा दो, खिलाओ पिलाओ। जैसे हम लोग ड्राइवर आदमी हैं, खिला पिला रहे हैं, तुम भी लोग खिलाओ पिलाओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि ये कोई ज़रूरी है? हाँ कि नहीं? चलिए ठीक है। और उम्मीदें हैं इन लोगों को, खास करके मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर, कि इस गांव को इस दलदल से, इस कचरे से बचाया जाए, क्योंकि जो पहले से चला आया कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें अब तक बरकरार रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं उस नाम पर कुछ और यहाँ पर किया जा रहा है। इसलिए उम्मीदें इन लोगों को, आप इनके उम्मीदों पर खरा उतरिएगा और इस गाँव को इन चीज़ों से, इस समाज से, कहीं ना कहीं इस समाज में ये लोग रह रहे हैं तो इनको महसूस होता है कि हम गंदे समाज में रहते हैं, और इनको ये बाद में महसूस हो कि नहीं, अब हम उस समाज से उबर चुके हैं, अब हम अच्छे समाज में रहते हैं। आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट के जरिए। मैं चाहूँगा कि इस तरीके समाज को किस तरीके से कहीं ना कहीं बड़ी गलत चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, कि सोशल मीडिया का समय है, वीडियो वायरल होते रहते हैं। अगर इस टाइप के गंदे वीडियो वायरल होंगे, इनके बच्चों के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये गलत संदेश जाएगा, बच्चे की मानसिकता बदलेगी, तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी समस्या है। धन्यवाद।